तो लव जिहाद के खिलाफ योगी का ललकार है ये। देश भर में लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून की मांग वर्षों से हो रही है। देश के अलग अलग राज्यों से आए दिन ऐसी वारदातें होती रही हैं, लेकिन अब यूपी की योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ आखिरी जंग का ऐलान कर दिया है। यूपी में बेटियों को योगी का सुरक्षा कवच, लव जिहाद के खिलाफ सबसे बड़ी ललकार, अधर्म के खिलाफ योगी का राम नाम सत्य स्ट्राइक। हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता की हत्या के बाद परिवार की आंखें अब भी नम हैं। आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है और उन्हें हत्या की कड़ी सजा की उम्मीद भी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कितनी निकिता को लव जिहाद जैसी सनक पर कुर्बान होना पड़ेगा। लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून की मांग और सरकारों का भरोसा ये वर्षों से चल रहा है। वारदातें होती हैं, कुछ दिन का शोरगुल होता है और फिर अगले वारदात का इंतजार। यही सत्य है लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई का। लेकिन अब इस कड़वे सत्य पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राम नाम सत्य वाली स्ट्राइक की है। सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्म में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। यूपी में पिछले कुछ दिनों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के बाद योगी सरकार एक्शन में है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की है। नवरात्र से शुरू हुआ यह अभियान अगले 180 दिनों तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत ही यूपी के सभी थानों में महिला डेस्क की शुरुआत हो चुकी है। यूपी के बड़े शहरों में चौराहों पर महिला पुलिसकर्मी की तैनाती की जा रही है। साथ ही हर जिले में महिला अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले सरकार ने महिलाओं को जागरूक करने के लिए ऑपरेशन दुराचारी की शुरुआत की थी, जिसके तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के पोस्टर सार्वजनिक जगहों पर लगाने का ऐलान किया गया था। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने की योगी सरकार की ये कोई नई पहल नहीं है, बल्कि सरकार बनते ही सीएम योगी ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध पर लगाम लगाई जा सके। और अब बारी है लव जिहाद के खिलाफ कानून की। हालांकि लव जिहाद के खिलाफ योगी का ये बिगुल विरोधियों और धर्म के ठेकेदारों को रास नहीं आ रहा और अब भी वो पुरानी डफली, पुराने राग को ही अलाप रहे हैं। वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ जो दुराचार और अनाचार हुआ हाथरस में, काश आप एक बेटी को पूरी यूपी में न्याय दे देते तो पूरी यूपी आपको स्वीकार कर लेती। क्योंकि उनकी पुलिस और प्रशासन ने जो व्यवहार किया और रातों रात उस शव को जलवा दिया, उसके साथ न्याय कब करेंगे, उसका जवाब तो दे देते। अगर योगी जी के राज में हज़ारों केसेस ऐसे हो गए होते तो ज़रूरत थी इस बात की कि कानून बनाया जाए। लेकिन मैं तो कहूँगा कि 100 भी नहीं हुए होंगे ऐसे केसेस, गिनती भी होंगे, दर्जनों भी नहीं होंगे और उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा होगा किसी ने अगर धोखा दिया है। तो इसमें ऐसे मामलों में वक्त ज़ाया करने की इन लोगों की कोशिश इसलिए होती है कि असल मुद्दे बर्ड्स पे ये ना आने पाए। 3 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक अहम आदेश दिया और साफ किया कि सिर्फ शादी के लिए धर्म बदलना न सिर्फ गलत है बल्कि कानूनन वैध भी नहीं है। लव जिहाद को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाएगी और वो कानून उत्तर प्रदेश बनाएगा और देश के लिए वो नजीर बनेगा। और अब हमारे समाज में बच्चियों की जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकेगा कोई बहला फुसलाकर इस तरह से नाम बदलकर उनको प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकेगा। और अगर कराएगा तो कानून उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। ऐसा कानून बनाया जा रहा है। वर्षों से सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ने वालों को सच तो दिखता है, लेकिन वो इसे मानने को तैयार नहीं होते और वोट की राजनीति के लिए लव जिहाद को सिरे से नकारते रहे हैं। ऐसे में यूपी सरकार की ये पहल न सिर्फ महिलाओं को सुरक्षा कवच प्रदान करेगी बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी ऐसे कानून के लिए आवाज बुलंद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.